केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज बजट पेश किया गया है। तो बजट में उन्होंने हर वर्ग के लिए अलग से बजट पेश किया है। वहीं अगर किसान वर्ग की बात करें, किसान वर्ग के लिए भी कई घोषणाएं की गई है ताकि जो किसान हैं उनको घाटे से उबार कर नफ़े में पहुंचाया जा सके और अपना अच्छा उत्पादन ले सके। इस पर कई बिंदुओं पर उन्होंने काम किया है। वहीं अगर बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट पहले 3 लाख तक थी, उसकी लिमिट बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई है। तो इस बजट पर किसानों से विशेष बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बजट को किसान कैसे देखते हैं। अंकल जी, क्या नाम आपका? जी, रामनिवास शर्मा। अंकल जी, क्या कहेंगे, बजट पेश किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, तो कैसा लगा? किसानों के हित में कितना अच्छा है बजट? देखिए, असल में किसी भी बात पे कहने का कोई मन नहीं करता। आज की राजनीति के हिसाब से रुचि ही नहीं रही किसी उससे। इसका कारण है भ्रष्ट राजनीति। जब तक वन नेशन और वन इलेक्शन नहीं होता तो इस देश के बचने की आशा नहीं रह रही है। बजट भी भविष्य में देखते हुए आने वाली नौजवान पीढ़ी है, उसके लिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का जो ज़रूरतें हैं उनसे बिल्कुल हटके बात हो रही हैं। ठीक है, आशा सभी रखते हैं। आज किसान भी उस आस में बैठा था कि मेरे को जो 10 साल से एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है उनको किसी रूप में समझा भी नहीं पा रहे हैं। वो भी एक आशा थी किसान की, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। इसलिए ऐसी रुचिकर बातें नहीं हैं। ठीक है, मौके के अनुसार कुछ तो इनको भी कहना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन ज़रूरी है, भ्रष्टाचार को मिटाना बहुत ज़रूरी है, और नशे की लत जो आने वाले बच्चों को बिल्कुल ग्रस्त करती जा रही है, निगलती जा रही है, उससे भी बचाना पड़ेगा। तो किसानों के लिए कैसा देखते हो आप ये बजट? ठीक है, कोई ख़ास इसमें नहीं मानते हम। जो होना चाहिए वो नहीं है। जब तक एमएसपी की गारंटी लागू नहीं होती, ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ देने से तो नुकसान जितना हो रहा है पिछले 4-5 सालों से, वो नुकसान देश को ही भुगतना पड़ रहा है। किसी भी रूप में भुगत लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसान को लाभ हो रहा है। ठीक है, किसी एक आधे राज्य में जैसे यहाँ 24 फसलों का एमएसपी देते हैं, गारंटी उसकी भी नहीं है, दे रहे हैं, कानूनी गारंटी नहीं है, दे रहे हैं, बस इनको राज़ी कर रहे हैं। कोई अगर बात करें फार्म चला रहे हैं, डेयरी फार्म की बात करें, अन्य फार्म है, तो उनको लेकर भी कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है ताकि कुछ राहत मिल सके। काफ़ी खर्चा बढ़ता जा रहा है जो डेयरी फार्मर हैं। बिल्कुल जायज़ बात है। आज डायरी की तरफ भी कोई ध्यान नहीं है इन लोगों का, जबकि ये भी एक माध्यम था कमाई का, जीविका का एक साधन था। आज भी यदि देखा जाए तो 50-60% जो जनसंख्या है वो खेती पे ही आधारित थी, जो इससे मिलती जुलती है, पशुपालन से। उसमें भी इन्होंने बहुत पीछा दे रखा है और ज़्यादातर हर चीज़ में नकल, जबकि सबको पता है भाई ऐसा कर रहे हैं, कोई सुधार नहीं है। तो इसलिए ख़ास रुचि नहीं है बजट में। चाहे ये जो भी करें, जब तक इन बातों में सुधार नहीं आता, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, नशे को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि हर घर में नशे का बढ़ावा हो रहा है। ठीक, जब तक इससे नहीं करेंगे तो बजट आएगा ये तो हर साल कोई तो सरकार आएगी, कोई देगी। क्या सरकार ने अब खेल बना रखा है, आप बोतल रख के बैठ जाते हैं, ये पानी पी के देखिए, ये पानी पी के देखिए। ये इलेक्शन है कोई? इसको इलेक्शन बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन अपना कोई वो नहीं लेता बिल्कुल थोड़ा भी। उनका भी फ़र्ज़ बनता है, जब दायित्व उसका है उन दिनों में। और ये तो पुरजोर कहते हैं हम कि वन नेशन इलेक्शन तो होना ही चाहिए ज़रूर। ठीक है, तो बता दें। ताऊ जी, क्या नाम आपका? गजय सिंह। ताऊ जी, क्या कहेंगे, बजट आया है तो आप एक किसान हो तो कैसे देखते हो बजट को? चलो ठीक है, बजट बनाया। बजट जिम्मेदारों के खर्चे के अनुसार है। फसल पर खर्चा बहुत ज़्यादा है, बच्चे की पढ़ाई पर कोई खर्चा ज़्यादा है। फिर बाकी
बजट तो बढ़ा दिया, चलो ठीक है, फिर बाकी उसके फसलें के लिए जिम्मेदार ना तो कोई फायदा नहीं होया। सब्सिडी मिलनी चाहिए, बल्कि रेट कम कर दो। और ये दवाई है, रेट बताते हैं बजट में 20 रुपये, दवाई चढ़ती है 50 रुपये। जिम्मेदार तो वो बल्कि दूना बोझ में मरता है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दिया, 3 लाख से 5 लाख कर दिए, इसको कैसे देखते हो? ये भी बिल्कुल गलत है। जितने जिम्मेदारों को ये गिरा होया देंगे लिमिट, पीछा गवर्नमेंट ने दे रखी है, वो बिल्कुल सरोसरी जिम्मेदार को मारन लायक रहे हैं, ना कि उनका फायदा। क्यों? वो कहीं पढ़ाई पर खर्चा कर देंगे, कहीं मकान पर कर देंगे, कहीं ब्याह में कर देंगे, वो पीछे एंड है, वो जाते हैं। जिम्मेदार फिर सरकार पैसे टोकती है, वहाँ पैसे कहाँ से ले आवे? हम तो ये कहें कि ये जो लिमिट लामट है ये बिल्कुल बंद करो, सब्सिडी पर दो, जितने जिम्मेदारों को दिए जा, फसल उसके अच्छे रेट पर खरीदे जाओ, और जितनी दवाई दुई हैं और हैं महंगाई वो थोड़ी कम कर दो, जब जाकर जिम्मेदार का गरीब का पूरा पटेगा। देश में यूरिया के 3 बड़े प्लांट भी लगेंगे। यूरिया के तो पहले भी लग रहे थे, अब भी लगेंगे, ये तो लगते रहेंगे। प्लाट वाला यूरिया का तो कोई असर नहीं, या तो रेट कम करो, ठीक है, प्लाट लग गए, यूरिया बढ़ गया खाद का, तो जिम्मेदार ना रेट कम कर दे उसके, जब जिम्मेदार को फायदा होगा किसान को। वैसे प्लाट का उसने जिम्मेदार ना क्या फायदा, टाइम पर खाद नहीं मिल रहे हैं। जी, क्या नाम आपका? रोशन शर्मा। क्या कहेंगे अंकल जी, बजट आया है तो उस पर क्या कहेंगे, किसानों के लिए या अन्य वर्ग के लिए कैसा बजट देखते हो उसको? देखो, हर एक को तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में, चाहे कितना भी कर लो गवर्नमेंट। बाकी किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट है, और जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी वो किया। इनकम टैक्स में 12 लाख तक जो उन्होंने एग्जेप्शन दी है, तो बहुत अच्छी है। कुल मिला के संतुलित बजट है। अंकल जी, अगर बात करें, किसानों को काफ़ी उम्मीद थी कि जैसे उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है, बीज पे खाद पे सब्सिडी मिलेगी, छूट मिलेगी, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। हालांकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देखो, थोड़ी बहुत कमी तो होती है, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, और आगे भी इन बारे में भी सोचेंगे। एकदम सारी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, टाइम लगेगा हर एक बात में करने में। जो अब किया है वो बहुत अच्छा है, और आगे भी उम्मीद है कि आगे कुछ करेंगे। अंकल जी, क्या नाम आपका? राजेंद्र कुमार है, 2 एकड़ का जमींदार हूँ। अंकल जी, बजट आया आज, तो किसानों के लिए किस प्रकार से देखते हैं, कैसा बजट आया? किसानों के बारे में इस बजट में कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लिमिट तो ब्याज बनता है बैंक का, लिमिट बढ़ा देते, उससे क्या फ़ायदा है? बाकी सब्सिडी देवे, कोई खाद पे देवे, भी दवाई पे देवे, उसमें खर्च में कटौती करे तो ज़मींदार को फ़ायदा है। यूरिया के भी 3 प्लांट लगाएंगे, उसको कैसे देखते हो? यूरिया के में भी उसमें कटौती चाहिए, प्लांटों से जो व्यापारी को फ़ायदा होगा, उससे क्या है, ज़मींदार को क्या मिले? जिस समय पे खाद नहीं मिल पाता वो शायद मिल पाएगा फिर। वो तो बाद की बात है, मिल पाएगा कि ना मिला, लेकिन अभी तो व्यापारी की तरफ है ये जान। बिहार के किसानों के लिए भी मखानों के लिए की घोषणा की गई है, हरियाणा के किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है। दूसरी स्टेट का राज्य का में क्या फ़ायदा है? हरियाणा के लिए 24 फसलों पर एमएसपी दी, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है। तो मतलब खुश नहीं हो बजट से? ये नहीं नील है, बस जमींदार के बारे में इसको नील मानता हूँ। अच्छा, तो क्या कुछ होना चाहिए था भाई, कुछ खास? जमींदारों के बारे में तो खर्च में, जमींदार में जो खर्चे दवाई दुई में, इसमें कटौती होनी चाहिए, खर्चे में लागत के प्रभाव से हिसाब इसमें कटौती होनी चाहिए। ठीक। हमने किसानों से बातचीत की। किसानों का कहना है कि जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट किसानों के लिए बढ़ाई गई है, हालांकि उसको ठीक मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये लालच किसानों को दिए जाते हैं उससे किसान कर्जदार होते हैं। वहीं अगर जो 3 यूरिया प्लांट देश में लगाए जाएंगे, उनके ऊपर जब किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये भविष्य की बात है, पहले भी प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन जो व्यापारी होते हैं कालाबाजारी वो करते हैं और किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाता। अब इन 3 प्लांटों से कितना किसानों को फ़ायदा होगा यह आने वाले सालों में ही पता चल पाएगा। वहीं अगर अन्य बातों की बात करें, किसानों का कहना है कि जिस की उम्मीद किसानों को थी, इतना बजट उनके पक्ष में नहीं आया है। किसान चाहते थे कि जो लागत बढ़ती जा रही है, खेती पर लागत बढ़ती जा रही है, चाहे वो
बीज हो, खाद हो, उन पर अनुदान दिया जाए, सब्सिडी दी जाए, लेकिन इस प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। वहीं हालांकि बात करें किसानों का यह भी कहना है कि दूसरे राज्यों के किसानों के लिए वित्त मंत्री के द्वारा जरूर कई घोषणा की गई है, चाहे वो बिहार की बात हो, बिहार में जो मखाने की खेती है उसको बढ़ावा देने की बात हो, या मछुआरों की बात हो, जो फिशरी करते हैं उनकी बात हो, लेकिन हरियाणा को कुछ विशेष तौर पर कुछ खास इसमें लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। किसानों का स्पष्ट तौर पर यह कहना है, तो किसान इससे कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए करनाल से मुनीश टूरन।